चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि E और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों के क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में रहें। B और D के भागों का योग क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है वो हमें लिख लेना है। पूछ रहा है हमसे ABCD, पहले हमें अनुपात लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब इनके जो हमें अनुपात दिए हैं क्रमशः, AB का हमें अनुपात दिया है 2:3, 2:3। फिर आगे B और C का अनुपात दिया है 4:3, तो B 4:C3। फिर आगे कह रहा है C और D का अनुपात हमको दिया है 2:3, तो C हमें 2:3। अब इसको करना किस तरह है ये समझ लीजिए। कितनी बड़ी संख्या पूछे इस तरीके से वो सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसे 3 यहाँ पे दिया, इसके पीछे ये खाली जगह है C और D के नीचे, तो इस यहाँ पर भी ये 3 भर दीजिए। यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ आगे 3 है तो यहाँ पे भी 3 भर दीजिए। आगे जिसके सामने खाली है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 4 भर दीजिए। यहाँ पे 2 है कि वो 2 संख्या यहाँ पे, तो इसके आगे भी 2 भर दीजिए। यहाँ पे भी खाली है तो यहाँ पे भी 2 भर दीजिए। अब ये आपस में कट सकते हैं तो काट लीजिए, क्योंकि अनुपात में जो संख्या कटे वो काट लीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपस में कोई संख्या नहीं कट रही है चारों में से। तो करना ये है, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए तो हमें ABCD का अनुपात पता चल जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 तिय 27। C का देखेंगे 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ABCD का जो अनुपात दिया है A 16, B 24, C 18, D 27। लेकिन हमें सबको जो योग दिया है सबका 3400 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3400 रुपये। ये चारों का योग है। जब हमें योग दिया है तो हम अनुपात का भी योग कर लेंगे। तो यहाँ पे इनका जो अनुपात है तो इन्हें हम योग कर लेते हैं सबका। 7, 8, 7 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 यहाँ पे दिया, 2 हासिल यहीं जोड़ लेते तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4, 1 5, 2 7, 1 8। तो ये आपस में हो गए बराबर। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा आगे, B और D के भागों का योग। तो B हमें यहाँ 24 दिया है और D हमको 27 दिया है, तो आपस में इन्हें जोड़ लेंगे तो 7 और 4 11 होता है, या यहाँ पे लिख लेते हैं 27 प्लस 24। 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ये D प्लस B का योग 51। हमसे यही पूछ रहा है तो 51 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें सवाल का आंसर पता चल जाएगा। अब इसे काटेंगे। 17 तिय होता है 51 और 17 पंजे होता है 85। 5 से इसे काटेंगे तो 5 6 30, यहाँ पे 4 बचा, हो जाएगा 5 8 40, 1 0। अब 3 का और 680 का आपस में गुणा कर देंगे। 3 का किसी भी संख्या 0 से गुणा करते तो वो 0 हो जाती है, तो 0 लिख लेंगे यहाँ पे। 3 का 8 में करेंगे तो 3 8 24, तो यहाँ 4 आ जाएगा हासिल 2। 3 6 18 और 2 20। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा 2040 रुपये, जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल मिले आपको तो बहुत अच्छी तरीके से समझना, बिल्कुल सरल सवाल है। तो हम मान लेते हैं यहाँ 2 स्टेशन दी हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्टेशन और बी स्टेशन। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें दिया है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो हमें लिख लेंगे यहाँ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। पहला जो हमें अनुपात दिया है किराए का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे किराया। जो अनुपात दिया है हमको 4:1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4:1। ये किराए का अनुपात है। और इसमें सफ़र करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो सफ़र कर रहे हैं उनका जो अनुपात दिया है 1:40, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1:40। ये है यात्री। अब हमें यहाँ पे दिया है कुल किराया, तो कुल किराया हमारा कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुल किराया बराबर, जब हम किसी जो अनुपात दिया है हमें किराए का और यात्री का, इसमें हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में कितने रुपए हमें प्राप्त हुए। तो 4 और 1 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 4, 4 एकन 4, और 40 1 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40 एकन 40। यहाँ पे कुल किराया है तो हम इसे जोड़ देंगे, तो 40 और 4 हो जाएगा 44। लेकिन हमें सवाल में दिया है कि दोनों की जो वसूली है किराए की वो 11,000 रुपये है, तो 11,000 बटे 44 ये जो दिया है। अब ये आपस में बराबर हो गए, लेकिन हमसे पूछ रहा है सवाल में प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से हमने यहाँ पे 4 वसूले हैं, तो 4 से हमें यहाँ गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 4 से इसे काट देंगे 44 को, तो ये कट जाएगा 11 बार, और 11 से ये ऊपर 11 कट जाएगा 1 बार, 3 जीरो यहाँ बची हुई हैं, 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो हमें इस सवाल का जो राइट आंसर मिल गया 1,000 रुपये। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। सवाल कह रहा है 4830 रुपये की एक राशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। पी का भाग कितना था। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें सबसे पहले लिखेंगे कि जो इसमें जो व्यक्ति दिए हैं पी, क्यू, आर, और इनका हमें कुल रुपए दिए हैं 4830 रुपये, और इनका जो इसमें कह रहा है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम कर दिए जाएं तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। कहने मतलब पी के 5 रुपये, क्यू के 10 रुपये और आर के 15 रुपये कम हो जाएंगे। तो 5
10 15 और 15 30। 30 इसमें से हम पहले ही माइनस कर देते हैं, तो ये 0, ये 0, ये 8, ये 4, 4800 रुपये हमारे पास बचेंगे। अब बची राशि में जो हमें अनुपात दिया है 3:4:5, 3:4:5। अब यहाँ पे हमें ये योग दिया है 4800, तो हमें अनुपात का भी योग कर लेना है। 5 4 9 3 12। कहने का मतलब ये रहेगा इस सवाल का, जो 4800 रुपये है वो ये अनुपात का योग आया 12, इसके बराबर है। फिर आगे पूछ रहा है पी का भाग कितना है, तो पी का भाग यहाँ पे 3 है, 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 12 से इसे में काटेंगे 48, तो 12 चौक 48, यहाँ पे हो जाएगा 400, और 400 और 300 का आपस में गुणा करें, 4 तिया 12, 2 0। ये तो जब मिला है हमको 1200 रुपये आकर के, जब इसमें से हमने 5 रुपये पी के कम कर दिए थे, तो जब 1200 रुपये यहाँ पे निकल करके आया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पी का पूछ रहा है तो 1200 प्लस 5 रुपये हमने ये कम कर लिए थे पहले, तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि पी का जो भाग पूछे कितना था, तो इतने रुपए में कितना था, तो हमारे पास आ जाएगा पी का 1205 रुपये। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। औरों का भी पूछे तो इन अनुपात से गुणा कर देंगे तो आंसर मिलते चले जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल कह रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा लीटर में मिलानी होगी वह है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम पहले करेंगे क्या कि हमको जो मिश्रण दिया है 80 लीटर, 80 लीटर ये मिश्रण है। अगर हमें अनुपात को भी जोड़ देंगे तो ये भी मिश्रण बन जाएगा। 7 और 3 को हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 10। और दूध की अगर मात्रा निकालनी हो, क्योंकि दूध का अनुपात दिया है पहले 7, तो 7 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दूध। अगर यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पानी का पता चल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो 8 7 56, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 56 आ जाएगा दूध। तो यहाँ पे दूध और पानी, तो 56 हमारा दूध आ गया। तो पानी कितना बचा, तो 80 में से अगर हम 56 को माइनस कर देंगे तब भी निकल आएगा। नहीं तो यहाँ पे ये 7 का 56 आया, तो यहाँ पे हम 80/10 गुणा 3 कर देंगे तो पानी निकल आएगा। तो 0 से 0 8 3 24 हमें मिल जाएगा पानी। लेकिन आगे सवाल में कह रहा है कि अनुपात को 2:1 करने के लिए क्या मिलाया जा रहा है यहाँ पे, पानी, लेकिन दूध नहीं मिलाया जा रहा है। तो ये अनुपात रहेगा इनका ये। तो 2 की वैल्यू जब यहाँ पे अगर दूध मिलाया जाता तो अनुपात गड़बड़ होता, लेकिन यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है तो इसमें अंतर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 56/2, ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये मिलाए नहीं जा रहे। यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 से हम यहाँ गुणा कर देंगे क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, 2 की वैल्यू ये इधर दी हुई है। तो अब इसे हम काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 8 16। कहने का मतलब है 24 की जगह पर 28 होना चाहिए। तो हमें पानी कितना मिलाना होगा, तो हम निकाल लेते हैं। 24 हमें पहले दिया हुआ है, तो 28 में से 24 हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मिलाना कितना होगा। 28 में से जब 24 माइनस करेंगे तो 4 हमें प्राप्त हो जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल,
सवाल कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है? तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तो पहले हमें इनका अनुपात दिया है लेकिन संख्याएं नहीं दी हैं, तो हम इन्हें मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 3x। आगे कह रहा है पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो हम +2 कर लेते हैं। ये अनुपात में है, बट अनुपात का मतलब भी बट्टे होता है। अब जो इनका अनुपात हो जाता है 1:2 तो हम इसे लिख लेंगे 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी। तो 2 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4x माइनस है तो 2 दूनी 4 हो गया, ये बराबर 1 का इसमें हो जाएगा 1 तिया 3x और 1 का 2 में हो जाएगा यहाँ प्लस है तो 1 दूनी 2। अब करना क्या है हमको, अब 3x इधर है 4x इधर है तो 4x माइनस, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 3x बराबर यहाँ +2 बचा, माइनस का 4 है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 3x माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा x, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे 4 और 2 6। तो हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ से योग पूछ रहा था तो हम योग कर देते हैं दोनों संख्याओं का। पहली थी हमने 2x मानी थी, x की जगह हम 6 लगा देंगे, प्लस ये 3x मानी थी 3x की जगह 6 लगा देंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 6 तिया 18 और 18 12 का योग होता है, हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2 1 हासिल 3। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 तो ABC का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें ऐसे सीधा लिख लेना है। ऐसे एक का की जगह गुणा लगता है 30% ऐसे ही लिख लेंगे बराबर b का, तो यहाँ लिख लेंगे b का के लिए गुणा, यहाँ जब पॉइंट हटाएंगे तो पीछे परसेंट लग जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 25% बराबर c का की जगह गुणा लग जाएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 20% कैसे निकल के आएगा, 1/5% मिलाने की 100 से गुणा, इसे 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 तो ये आ गया 20%, तो यहाँ हो जाएगा 20%। अब अनुपात में दिया है तो अनुपात में तो जितना छोटा हो सकता है छोटा कर लीजिए। तो 5 से % से सबकी ये परसेंटेज कट जाएंगी, बराबर में है 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 छक्के 30। अब आपको ये पता होना चाहिए कि a का जो मान रहेगा वो बराबर के उस पार वाला होगा, तो हम लिख लेते हैं a b और c। तो a का मान रहेगा इधर ये 5 और b का मान रहेगा इधर ये 6। अब इस वाले में रहेगा b का मान रहेगा यहाँ 4 और c का मान इधर वाला रहेगा 5। अभी आगे एक सवाल बताया था, जैसे जहाँ जगह खाली रह जाए वहाँ पे वही संख्या भर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये जगह खाली है और यहाँ पे 6 है, इसके सामने भी 6 भर दीजिए। इधर 4 है यहाँ खाली है तो यहाँ पे भी 4 भर दीजिए। अब इसे आपस में
कोई कट सकता है तो काट लीजिए। जैसे यहाँ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6, 3 बार, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब कोई संख्या आपस में नहीं कटेगी तो इनमें आपस में गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। जब नहीं कटेगी तो इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। 10:12:15 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।